जय सिया राम। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। तो मैं आज एक कथा में आपको बताती हूँ। बार बार कौशिक चरण शीश सुनाई कह राव, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाव। बार बार विश्वामित्र जी चरणों में सिर नवा कर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष प्रसाद है। चौपाई। जनक स्नेहु शील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विद्या उदयपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करने और ईश्वर की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विद्या मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नीति नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रतिदिन सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गावन सोहु सोहाय न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बैठो, आप लिखो, चलो। बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह राज बंद बराती। कौशिक सतानंद तब जाए, कहा बेदय दृप्य समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयुष देहु, यद्यपि या छाड़ न सकौ स्नेहु। भले नाथ कई सचिव बुलायो, कही जय जीव शीस तिनय नाय। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोहा नंबर 332। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करऊ जनाव। भय प्रेम बस सचिव सुनी, वृप सवादन राव। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानी वास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभा सद और राजा जनक भी प्रेम वश हो गए। चौपाई। पूर्ववासी सुन चले बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुन सब विकलाने, मने साज सरसीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है सुनकर सब ऐसा उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। जह जह जमावत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाए बखाना। आते समय जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार के सीधा रसोई घर का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्रियां जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी वसय अपार कहारा, पठेव जनक अनेक सुसारा। तुरंग लाख रथ सहस्त्र पचीसा, सकल सांवरे नक अरुशीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सस्या पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहत 10 सिंदूर साजे, जीने देख देश कुंज लाजे। कनक बसन मणि भारी भरी जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा।
जाते हैं। गाड़ियों में भरकर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरीरात और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की चीजें दी। नंबर 333। आयुज अमित न सकै कई दीना विदेही बहुरेही, जो अवलोकत लोकपति लोक क्षमता थोड़ी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कह नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोक परलोक लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चले बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब समाज कर राजा जनक जी अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चली गई। यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही। पुनि 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 सिंह गोद कर लेही, देहि आशीष सिख नाहु देही। वह वह हेउ सत प्रिहरी प्यारी, चीरहु अही बात आशीष हमारी। ये वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती और आशीर्वाद दे करके सिखावन देती, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लकी आयुष्य सेरे, अति स्नेह बस सकी सयानी, नारी धर्म से सीख वही मृत बानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी बार बार उर लाई, बहुरी बहुरी भटे महतारी, कही विरचित रचगत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती हैं और कहती हैं, ब्राह्मण ने स्त्री जात को क्यों रचा है। दोहा नंबर 334। तेहि अवसर बहिन सहित रामो, भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदि, विद्या करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताकरूप स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा करने के लिए जनक जी के महलों को चले। चौपाई। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन जाए, कोहु कह चलन चहत हई, आजू कीन्हे विदेह विद्या कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर की स्त्रियां पुरुष दौड़, कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विनय विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने पुप सुतचारी, को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतीत कीन्हे विधि आनी। राजा के चार पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप के नेत्र भर कर देख लो। यह सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पाओ भी उषा, सूरत रो लाए जन्म कर भूखा, पाओ नारे की हरिपद जैसे, इन कर दर्शनु हम कर तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पदों को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर्धरऊं, निज मन फनिय मूरत मणि करऊं, यही विधि सबने फलऊ देता, गए कुंवर सब राज नीचे। श्री रामचंद्र जी की शोभा निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्तियों को मणि बना लो। इस प्रकार सब नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। ठीक है, तो यहाँ पे 335 दोहे हैं, तो इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।